नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका साइंस दीप पर। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वन रक्षक और चेल प्रहरी में, और इनसे रिलेटेड हम कुछ बाद में क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आइए हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। मुहावरे होते हैं किसी भाषा में पाई जाने वाली असाधारण शब्द योजना अथवा विलक्षण प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। मतलब कि कोई भाषा होती है जिसमें हम लगा देते हैं, जैसे अंकुश लगाना, टेढ़ी खीर होना, ऐसा कुछ। ये सब मुहावरे अरबी भाषा का मूल शब्द हैं। और इनकी विशेषताएं क्या है, मतलब मुहावरे कैसे पहचान सकते हैं अपन। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश होता है, और मुहावरे के अंत में बहुधा क्रियावाचक ना आता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति। तो जैसे अंकुश लगाना, इसमें ये ना आया, इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मुहावरा है। जैसे, और ये मुहावरे कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होते, कभी भी वो पूर्ण वाक्य नहीं होते, उनका अर्थ निकलता है। मुहावरे के साथ जुड़े शब्द कभी बदले नहीं जा सकते, और मुहावरे का सामान्य अर्थ ना निकालकर विशिष्ट अर्थ निकाला जाता है। हम निकालते हैं ना अंकुश लगाना, अंकुश लगाना का क्या होता है, मतलब उन पे प्रतिबंध लगाना, ये होता है। ऐसी लोकोक्तियों को अब हम लोकोक्तियाँ समझते हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्तियाँ होती हैं जिस अनुभव की बात को संक्षिप्त में चमत्कारिक ढंग से कहा जाए, वे लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। और लोकोक्तियाँ संस्कृत भाषा का मूल शब्द होती हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा। तो ये एक वाक्य होती हैं, पूरा वाक्य होती है लोकोक्तियाँ। इनके अंत में ना नहीं आता, जैसे अक्ल बड़ी की भैंस, ये होती है लोकोक्ति। लोकोक्तियों का रूप वाक्य के आधार पर कभी भी नहीं बदलता है। कहावत से संबंधित वाक्य के सामान्य अर्थ का विशेष महत्व होता है। मतलब जो भी लोकोक्ति होती है उसका कोई विशेष महत्व होता है, तभी वो लोकोक्ति बनती है और यूज़ की जाती है। लोकोक्तियाँ भाषा का सौंदर्य बढ़ाती हैं। लोकोक्तियों का आधार दृष्टांत, घटना अथवा परिस्थिति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो लोक जगत में विख्यात जो कारण होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों को समझने की एक ट्रिक होती है, जैसे ना आए तो मुहावरा, ये ना आए तो मुहावरा होता है, और ना आए तो लोकोक्ति। अब हम मुहावरे और लोकोक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे बताती हूँ जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो जैसे पहला है अंक में भरना, इसका अर्थ है प्यार से गोद लेना। अंगार सिर पर धरना, मतलब अत्यंत दुख सहना। अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कुड़ना, मतलब जलना टाइप का, किसी से जलते हैं अपन। अंगुलियों पर नाचना, मतलब वश में करना। अंगूठा दिखाना, मौके पर धोखा देना या मौके पर काम ना आना। अंत बिगाड़ना, मतलब परिणाम खराब करना। अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना, किसी काम को करने के लिए टाला मटोली करना है कि नहीं करना, इस टाइप से। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मतलब असमर्थ व्यक्ति के से सहायता मांगना। अंधे में काना राजा, मतलब अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्यता वाले का बोलवाला होना। अंधे की लकड़ी, मतलब एकमात्र सहारा होना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, इसका अर्थ होता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब सबसे अलग विचार रखना। ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, मतलब सबके साथ ना चलना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी सराहना स्वयं करना। आँख की किरकिरी होना, आँखों को चुभने वाला या अप्रिय लगना। आँख की मैली करना, मतलब नीयत खराब करना। आँख दिखाना, मतलब डांटना, धमकी देना। आँख का काजल, अत्यंत प्रिय या प्रियतेत होना। आँखों पर चर्बी चढ़ना, मतलब अधिक घमंड होना। आँखों में खून उतरना, अत्यंत क्रोध करना, क्रोध में आँखें लाल हो जाना। आँखों का अंधा, गांठ का पूरा, मतलब बेवकूफ़ किंतु धनवान मनुष्य। आँच ना आने देना, मतलब जरा सा भी कष्ट या दोष ना होना या ना आने देना। आंधी के आम, मतलब सामयिक लाभ, अचानक से लाभ हो जाना। आंसू पीकर रह जाना, मतलब चुपचाप दुख सहना। आकाश कुसुम होना, मतलब पहुँच से बाहर होना। आकाश अंबर के तारे तोड़ना, मतलब असंभव कार्य करना।
आग बबूला होना मतलब अत्यंत क्रोध होना। दाल आटा दाल के भाव मालूम होना मतलब कष्टों का अनुभव होना। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही हैं। तो मैं कुछ पढ़कर बताती हूँ आपको। जैसे अकेला हंसता भला ना रोता भला, इसका अर्थ होता है दुख सुख में साथी होने चाहिए। अक्ल बड़ी या भैंस मतलब शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है, इसका मतलब होता है। अटका बनिया देवे उधार, इसका मतलब होता है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अटका सो भटकेगा मतलब दुविधा या सोच विचार में पड़ने पर काम नहीं होता। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज मतलब अनहोनी बात। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई मतलब किसी के परिश्रम का लाभ किसी और को मिलना। ठीक है। अंत भला सो सब भला मतलब जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य होता है। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, इसका होता है अभिलषित वस्तु का प्राप्त होना मतलब जो हमें चाहिए हो वो मिल जाना। अंधा का जाने बसंत बहार मतलब इसका मतलब होता है जिसने जो वस्तु देखी ना हो वह उसका आनंद क्या जाने। अंधा बगुला कीचड़ खाए मतलब संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधी पीसे कुत्ते खाए किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार करना। अपना ढेंढर देखे नहीं दूसरों की फुल्ली निहारे, इसका मतलब होता है अपना दुर्गुण अधिक होकर भी ना देखना लेकिन दूसरों के थोड़े अवगुण को भी देखना, जैसा कि हम सभी करते हैं। अपना रख पराया चख, अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे को मनमाना उपयोग करना। अपना तोसा अपना भरोसा, अपने पास रखी चीज़ पर भरोसा किया जा सकता है। अपना सोना खोटा तो परखैया का दोष, यानी कि अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्तियों का क्या दोष दिया जाए। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। अपनी करनी पार उतारनी मतलब अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। जैसे अपनी डफली अपना राग मतलब सबका मत पृथक और पृथक होना। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े मतलब दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में होना। अपनी गरज बावली, स्वार्थी मनुष्य दूसरों की चिंता नहीं करता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम होता है या बनता है। अपने किए का क्या इलाज मतलब अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने झोपड़े की खैर मनाओ मतलब अपनी कुशलता स्वयं देखो। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता मतलब अपनी खराब चीज़ को कोई खराब नहीं कहता। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब समय निकल जाने पर पछताना, समय निकल जाने पर प्रयत्नशील होना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ। और इसके आइए हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मुँह पर नाक ना होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है शर्म ना आना या फिर निर्लज होना। इसका अर्थ है निर्लज होना। निर्लज होना। चांद पर थूकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? इस कहावत का अर्थ आप लोगों को सभी को पता होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कम ज्ञान होना। इसका अर्थ होता है कम ज्ञान होना। और उसके बाद भी अपना ज्ञान बांटते रहना, इसका अर्थ होता है।
चौथा क्वेश्चन है हमारा, सीखने में कभी विलंब नहीं होता। प्रस्तुत अर्थ में अर्थ मतलब इसमें ये अर्थ दिया हुआ है, इसमें कौन सी कहावत है? तो इसमें है जब जागो तभी सवेरा। इसका अर्थ होता है, मतलब इसकी कहावत है जब जागो तभी सवेरा, मतलब सीखने में कभी भी विलंब नहीं होता, अपन कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। घर की अच्छी वस्तु की कोई भी कद्र नहीं होती। इसमें कौन सी लोकोक्ति है? तो इसमें लोकोक्ति है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसमें लोकोक्ति है घर की मुर्गी दाल बराबर। छठवां क्वेश्चन है, उसके कर्म ही ऐसे हैं कि उसे सदा ही ढाक के 3 पात बना रहना पड़ता है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है सदा एक ही दशा में रहना, मतलब उसकी दशा कभी नहीं बदलती, एक ही दशा में रहता है वो। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाती हूँ जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे मैं फिल्म देखने गया, तब वहाँ किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है आसमान से गिरे पर खजूर पर अटके, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है खून खौलना। इस मुहावरे से मिलते जुलते अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है आ है सिर पर खून सवार होना, बात का बतंगड़ बनाना या आग बबूला होना, या खून का प्यासा होना। तो इसका आंसर है आग बबूला होना। बेवकूफ़ मत समझना डैश वाक्य को पूरा कीजिए। तो इसकी ऑप्शन है मैं भी उल्टी गंगा बहाना चाहता हूँ, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, मैं दुखती रग पर हाथ रखना, और मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। तो इसका अर्थ है मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बेवकूफ़ मत समझना, इसका अर्थ है मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। तो लंगोटी में फाक खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना मतलब डींग मारना, पटरी बैठना मतलब विचार मिलना, कौड़ी का 3 मतलब बहुत अच्छा होना। तो इसमें गलत अर्थ है कौड़ी का 3 मतलब बहुत अच्छा होना, इसका ये मतलब नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजा ने पल भर में सब कुछ स्पष्ट करते हुए उचित न्याय कर दिया। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है जमीन आसमान एक करना, 3 13 करना, दूध का दूध पानी का पानी, 3 5 करना। तो इसका अर्थ है दूध का दूध पानी का पानी। अगला क्वेश्चन है हमारा। हमारे अंदर की राष्ट्रीयता भेदभाव को लेकर मरती जा रही है, हमें तो एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये पूछा है। तो इसके ऑप्शन है किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, किसी प्रकार का भेदभाव करना, अपनी बात से पलटना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है किसी प्रकार का भेदभाव ना करना। अगला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है कान पकना, कान में दर्द होना, चुगली करना, या गीत सुनना। तो इसका अर्थ है चुगली करना। मदद देना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसके ऑप्शन है कंधा पकड़कर चलना, कंधे से कंधा मिलाना, कंधा देना, कचूमर निकालना। तो इसका आंसर है कंधा देना। अगला क्वेश्चन है 3 लोग से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसके ऑप्शन है आ बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। तो इसका आंसर है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। अगला क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है भूखा रहना, ऑप्शन है घोर कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना, पराजित होना। तो इसका आंसर है घोर कठिनाई का सामना करना।
ये थे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए छायांशदीप के साथ। धन्यवाद।